हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इन्फोसिस के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों, आज कंपनी के नंबर्स निकल के आने वाले हैं एंड इवेंचुअली नंबर्स जो है वो डेफिनेटली 5 बजे से पहले पहले निकल के आ जाने चाहिए। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इन्फोसिस के नंबर्स निकल के आएंगे, बिकॉज स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव आ रहा है एंड नंबर्स डी स्ट्रीट जो है वो किस प्रकार से दिखेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए एक हमारे पास भी एस्टिमेट होना चाहिए कि नंबर्स किस प्रकार से निकल के आएंगे। सो अनडाउटेडली देखिए, जो टीसीएस के नंबर्स निकल के आए थे उसको पहले भी मैंने काफ़ी बार कहा है कि देखिए नंबर्स बुरे नहीं थे। नंबर्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ठीक निकल के आए एंड डेफिनेटली मार्केट्स ने उसको इतना कुछ खास नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं दिया। देखिए, स्टॉक रिकवर हो गया था, कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं आई। एक एक आधा परसेंट की गिरावट जरूर दोस्तों अभी इतना मैटर करती नहीं है, क्योंकि टीसीएस के जो नंबर्स थे वो डेफिनेटली एक टोन सेट करने वाले थे एंड आईटी स्टॉक्स जो है वो डेफिनेटली इतना कुछ खास बुरा नहीं कर रहे आफ्टर टीसीएस नंबर्स। सो ये कह सकते हैं कि टीसीएस ने तो टोन तब भी ठीक सेट करी, बट आज इन्फोसिस के जब नंबर्स निकल के आएंगे तो वो अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले सारे आईटी मेजर कंपनीज के लिए जिनके नंबर्स अब निकल के आएंगे। सो अब कैसे नंबर्स निकल के आ सकते हैं इन्फोसिस के, सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि इन्फोसिस किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक्सपेक्टेशंस इन्फोसिस से यही है कि ये डबल डिजिट वाई ओ वाई ग्रोथ दिखाएगा। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ अगर इस प्रकार से होती है तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। क्यों होने वाला है ऐसा? क्योंकि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है, एग्जीक्यूशन है, और जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है कंपनी का 19% बढ़ सकता है सालाना। ये 4% सीक्वेंशियली इंक्रीज हो सकता है और ये करीबन 37,890 करोड़ पे आ सकता है। यानी 19% की वाई वाई ग्रोथ और 4% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ जो है वो नजर आ सकती है दोस्तों इस बार कंपनी के रेवेन्यूज में। करीबन 37,890 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी जो है वो अपने नंबर्स रेवेन्यू को बेसिकली पोस्ट कर सकती है, ये बताया जा रहा है। जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो करीबन 11% बढ़ सकता है, 6,455 करोड़ पे आ सकता है, और 11% की बढ़ोतरी दिख सकती है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वाई ओ वाई। ये 7.2% ग्रोथ आ सकती है सिक्वेंशियली बेसिस पे। अपने आप में देखिए, जो नंबर्स माना जा रहा है कि वो बढ़िया आपको आते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे 5 थिंग्स क्या है? सबसे पहली बात तो गाइडेंस। कंपनी की गाइडेंस किस तरह से रहती है, बिकॉज आईटी सेक्टर के अंदर अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन बनी हुई है, अभी इसमें कोई दोहराई नहीं है। इकोनॉमिक स्लोडाउन जो यूएस और यूरोप के अंदर आया वो अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन मोस्ट एनालिस्ट अब ये मान के चलते हैं कि जो इन्फोसिस है वो अपनी सेल्स ग्रोथ को रिटेन कर लेगा, मार्जिन गाइडेंस को बेहतर दिखा सकता है। इन्फोसिस की और अगर बात करें तो जो करीबन कंपनी है वो 15 से 16% की ग्रोथ दिखा सकती है इनकी सीसी टर्म्स के अंदर, कॉन्स्टेंट करेंसी। और 21 से 22% दोस्तों कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन और इबिट करीबन दिखा सकता है, सेकंड कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जिसको हम सीसी ग्रोथ भी कहते हैं। देखिए, दिसंबर जो क्वार्टर था वो डेफिनेटली वीक रहा था। क्यों? बिकॉज काफ़ी सारे हॉलीडेज थे, ईयर एंड हॉलीडेज थे, तो इसीलिए दोस्तों हो सकता है कि जो इन्फोसिस है उसको थोड़े बहुत हेडविंड्स का इस बार सामना करना पड़ सकता है सीसी सेल्स ग्रोथ के अंदर, बट ये अभी भी 1.5 से 1.8% के आसपास रह सकती है क्यू ऑन क्यू। एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली बराबर ही रहेगी जितनी पिछले बार थी, इससे ज़्यादा कुछ नया निकल के नहीं आएगा। अब एट्रीशन, अब ये बहुत बड़ी बात है। इस बार हुआ क्या, टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट 2,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं निकाला गया, या फिर कह सकते हैं निकाला गया, छोड़ा गया, जो भी आप मान के चलिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि एट्रीशन रेट क्या रहती है, बिकॉज जो सितंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी की एट्रीशन रेट थी वहां पर भी कूलिंग ऑफ था। अब एनालिस्ट ये मान के चलते हैं कि जो इन्फोसिस है वो अपनी एट्रीशन को डेफिनेटली डाउन कर सकता है इस क्वार्टर के अंदर, और जो नेट एम्प्लॉयज एडिशन है वो हो सकता है कि ज़्यादा ना आए, क्योंकि टीसीएस की अगर नेट एम्प्लॉयज एडिशनल जो फॉल हुआ है बाय मोर देन 2,000 इन द दिसंबर क्वार्टर, ये पहली बार हुआ है इन द लास्ट 10 क्वार्टर्स टीसीएस के अंदर। तो टीसीएस तो अनडाउटेडली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐड करता रहता है, बट इस बार 2,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कम हो गए, तो ये बड़ी बात है। इस बार देखना होगा कि इन्फोसिस का एट्रीशन रेट किस प्रकार से निकल के आता है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस, अब कंपनी का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनके अंदर स्लो डाउन्स के कारण कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो तो नंबर्स से पता चलेगा। लेकिन जो टीसीएस ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है नॉर्थ अमेरिका और यूके के अंदर, क्या ग्रोथ रेट जो है वो सिंगल डिजिट आ सकती है यूरोप के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि जियोग्राफिकल परफॉर्मेंस कंपनी का किस तरह है। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, मार्जिन ट्रेंड।
एनालिस्ट ये मान के चलते हैं कि 20 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक्सपांशन दिख सकता है मार्जिन के अंदर, और सीक्वेंशियली बेसिस पे, राइट, ये सीक्वेंशियली बेसिस पे बात कर रहे हैं। जो कह सकते हैं लोअर रहेगा 150 बेसिस पॉइंट पे, जो सेकंड क्वार्टर में देखा गया था। तो इस बार हो सकता है कि मार्जिन पे आपको एक इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिले, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये हमको नजर आएगा जब नंबर्स निकल के आएंगे। अब इंपॉर्टेंट एक आपको दिखाता हूं इसके ऊपर स्टडी। ये है दोस्तों हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ इन्फोसिस स्टॉक पोस्ट अर्निंग्स, यानी जब भी दोस्तों कंपनी ने अर्निंग्स निकाली है तो उसके बाद स्टॉक ने क्या किया है। अप्रैल में जब अर्निंग्स निकाली तो उसके अगले दिन 3% गिरा, फिर उसके बाद जुलाई में 2% बढ़ा, फिर 1% बढ़ा, फिर 3% बढ़ा, फिर वापस से अप्रैल 2019 में 3% गिर गया, फिर उसके अगले क्वार्टर में 7% की बड़ी तेजी आई, फिर उससे अगले क्वार्टर में 4% गिर गया, फिर 5% बढ़ा, फिर 3% गिर गया, फिर 10% बढ़ा, फिर 2% गिर गया, फिर 1% गिरा, फिर 3% गिरा, फिर ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी आपको आई नहीं। लेकिन जब अप्रैल 13 2022 का नंबर्स निकल के आए थे तो उस समय 7% की बड़ी गिरावट आई। फिर अक्टूबर के जो अभी कंपनी ने अपने लेटेस्ट नंबर निकाले थे उसमें के बाद स्टॉक 4% तक बढ़ा था। तो जो हिस्टोरिकल ट्रेंड शो करता है यही है कि देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट जो है हिस्ट्री जैसे रिपीट करती है, देयर इज अ 50% चांस ऑफ अ 9% मूव इन इन्फोसिस पोस्ट अर्निंग। ये दोस्तों कहा गया है, मतलब कल शेयर जो है वो 9% तक बढ़ सकता है, 9% तक का मूव जो है वो आपको इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है, एंड ऊपर ही आएगा, राइट। तो ये नजर हमको देखना पड़ेगा कि कल किस प्रकार से स्टॉक ट्रेड करता है, बट अगेन अच्छा कब ट्रेड करेगा जब कंपनी के नंबर्स बढ़िया निकल के आएंगे। तो ये एक अपने आप में हिस्टोरिकल ट्रेंड है, अगेन जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, बट हो भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी जैसे ही दोस्तों Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे आपको चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।